नमस्कार। सहारनपुर सांस्कृतिक दृष्टि से तो समृद्ध रहा ही है, किंतु साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध रहा है। समस्या केवल रही है कि इसके साहित्यिक इतिहास का संकलन और उसका उल्लेख व्यवस्थित तरीके से नहीं हो सका है। इसी कारण हम आज से करीब 7-8 साल पहले तक सहारनपुर के साहित्यिक संदर्भों को केवल उतना ही समझते थे जितना 20वीं सदी के बाद हुआ है। मैंने जब एमए किया हिंदी से और उसके बाद सहारनपुर के साहित्य को जानने का प्रयास किया, तो मेरे मन में यह बात आई कि ऐसा कैसे संभव है कि जो भूमि सांस्कृतिक रूप से इतनी समृद्ध रही हो, वेदों के बाद जहाँ आर्यों के निवास बने हो, ऋषियों की तपस्थलियाँ हों, माँ शाकंभरी का निवास हो, हिमालय से निकले वाली जलधाराओं से जो भूमि सिंचित होती हो, जहाँ तपोवन हो, जहाँ शिवालिक की सघन वनों की श्रृंखला हो, जिनमें ऋषि मुनि तप किया करते थे और अध्ययन किया करते थे, उन परंपराओं से साहित्य किस प्रकार नहीं निकल सकता। जिस सहारनपुर से पौराणिक नदी हरनंदी का उद्गम स्थल हो, ऐसी नदी जिसके तट पर पौराणिक गाथाएं लिखी गई हों, तो सहारनपुर में उसके बाद साहित्यिक परंपराएं क्यों नहीं मिलती। इसका कारण तो मुझे मिला मध्यकालीन आक्रमण। मध्यकाल में जितने आक्रमण हुए उनसे इस क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ और यहाँ चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाई। और दूसरा कारण फिर रहा अंग्रेजी शिक्षा, गुरुकुलों का समाप्त हो जाना और उसके बाद साहित्यिक परंपरा को संचय करने की दृष्टि का अभाव प्राप्त होना। जब मैंने सहारनपुर के सांस्कृतिक इतिहास की तलाश की तो मैंने पाया कि कई ऐसे संत हुए जिनका सहारनपुर की भूमि से संबंध रहा और उन्होंने सहारनपुर में या सहारनपुर से बाहर जाकर जहाँ उन्होंने अपनी तपस्थली बनाई, जहाँ अपनी स्थापना की, वहाँ पर उन्होंने साहित्य सृजन किया। और इसी में एक नाम था हित हरिवंश महाप्रभु जी का, जिन्होंने वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, जिनके आज जिस परंपरा के संत प्रेमानंद महाराज जी को आज के युवा सुनते हैं, वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करने वाले महाप्रभु हित हरिवंश जी का जन्मभूमि सहारनपुर का देवबंद है। देवबंद को उस समय देववन के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म तो उनके पिता की एक यात्रा के दौरान वाद ग्राम में हुआ था, किंतु जन्म के बाद उनका लगभग 30 से 31 वर्ष के जीवन का जो महत्वपूर्ण समय था वो सहारनपुर में ही व्यतीत हुआ। उसके बाद वो वृंदावन गए, वहाँ उन्होंने निवास किया, वहाँ उन्होंने राधा के माध्यम से कृष्ण की उपासना पद्धति पर बल दिया और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इस दौरान उन्होंने बहुत साहित्य रचना की और वो साहित्य आज भी हमें प्रफुल्लित और प्रसन्न करता है। लेकिन जब सहारनपुर के साहित्यिक दृष्टि की बात आती है तो हम इतने महत्वपूर्ण संत को विस्मृत कर बैठे थे, केवल संत की दृष्टि से उनको देखते थे। तो मेरे मन में यही बात आई कि जब कबीरदास संत होके साहित्य की श्रेणी में आ सकते हैं, रामानंद जी, दादू और बहुत सारे संत जो परंपरा में हैं, गोरखनाथ जी, उनको साहित्यिक श्रेणी में रखते हैं, तो हम क्यों सहारनपुर की दृष्टि से उस ओर नहीं देखते हैं। बस इसी बात को लेकर मैंने प्रयास किया और पहली स्थापना जो की, मेरी एक पुस्तक आई थी हमारा सहारनपुर, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2018 में। और इस किताब के भीतर मैंने ये प्रयास किया कि जिस बिंदु को हमने छोड़ दिया है या जिस रूप में हमने छोड़ दिया है सहारनपुर की दृष्टि से, यद्यपि बहुत साहित्यकार जो बाहर के हैं जिन्होंने महाप्रभु हित हरिवंश जी पर काम किया, उन्होंने उल्लेख किया है साहित्यिक दृष्टि से उनका,
किंतु सहारनपुर में साहित्यिक दृष्टि से हम उनको नहीं स्मरण कर पाए थे। तो प्रयास किया कि ये स्थापना हो और हमारे यहाँ साहित्य के प्रति जो ऐतिहासिक ये कमी है इसे पूरा किया जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा कार्य मुझे लगा कि ये जीवन काल में हुआ है। इसके बाद भी अभी कई और संत हैं जिन पर काम होना है। करीब 4-5 नाम और हैं जो इस कड़ी में जिन्हें जोड़ा जाना है, लेकिन उन पर शोध का भी गुंजाइश है। अभी तथ्य को एकत्रण चल रहा है और धीरे धीरे इस परंपरा को और समृद्ध करने का प्रयास होगा। सहारनपुर जैसी भूमि से जो सांस्कृतिक दृष्टि छूट गई है उसको जोड़ने का प्रयास अभी जारी है और ये जारी ही रहेगा, क्योंकि हम अपनी जितनी भी विस्मृत हमारा सांस्कृतिक इतिहास है, साहित्यिक इतिहास है, उसके संकलन का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमें अपने हर सहारनपुर वासी के सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम इन तथ्यों को और अधिक समृद्ध कर सकें, और अधिक पल्लवित कर सकें और अधिक विकसित कर सकें। हमें गर्व है सहारनपुर पर, अपने जनपद पर। धन्यवाद।